आप हर तरफ बढ़ रहे हैं, आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, आपके पास अपने घर हैं, आप दिखने में अच्छे लगते हैं, प्रभु ने आपको अच्छे लुक्स दिए हैं, यू हैव एवरीथिंग। बट माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल यह है, आर यू ग्रोइंग इन द लॉर्ड? क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? जिन चीजों में आप बढ़ रहे हैं वो चीजें अच्छी हैं, लेकिन याद रखिए कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी इनमें से। आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, यस आई एम ग्रोइंग इन माई गॉड, मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं हर दिन? ब्रदर प्रेमानी, बढ़ने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर में बढ़ने का मतलब होता है हर दिन उसकी कैरेक्टर में ग्रो करना, उसके चरित्र में बढ़ना, उसके स्वभाव में बढ़ना। आज प्रॉब्लम आउटसाइड नहीं है जी, प्रॉब्लम आज इनसाइड है। आप जानते हैं कितने सारे हमारे जवान भाई बहन हैं जो इन दिनों में एडल्ट्री में जिंदगी जी रहे हैं। उनके फोन में वे अश्लील वेबसाइट पे जाके गंदे गंदे वीडियोस देखते हैं वो लोग, और उन्हें कोई पछतावा भी नहीं है। वो कहते हैं इट्स ओके। बिग बॉस जैसे प्रोग्राम्स देखते हैं लोग, एनिमल्स जैसी पिक्चरें देखते हैं ये लोग, और आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते बिकॉज ये इनकी लाइफस्टाइल है। हम खुदा की तरह बन रहे हैं कि हम इस दुनिया की तरह बन रहे हैं? मेरी उर्दू में लिखा गया है, इस दुनिया के हम शक्ल न बनो। क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर अब मैं लोगों से प्रेम से बात करता हूं, कठोरता से नहीं। आई टॉक वेरी हम्बली, नॉट रूडली। क्या है, सुनता नहीं है क्या? मैंने ये सब बंद कर दिया। आई टॉक जेंटली। जब हम कहते हैं ना लोग यीशु को देखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु सफेद कपड़ों में उनके सामने नहीं आएगा जी, वो बहुत रेयर होता है। मोस्ट ऑफ लोग यीशु को आपके स्वभाव में देखते हैं कि आप कैसे हैं, क्या आप उसके कैरेक्टर में ग्रो कर रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, मैं मार खाना पसंद करता हूं पर मैं झूठ नहीं बोलता? इट्स ओके। क्या होगा? नाम खराब होगा ना, होने दो। क्या होगा? उसकी नजरों में गिर जाऊंगा ना, चलेगा। मैं कम से कम खुदा की नजर में तो सही रहूंगा। आर यू ग्रोइंग इन हिज कैरेक्टर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? क्या बहनें ये कह सकती हैं, अब मैंने किसी और बहन की बुराई करना बंद कर दी है, मुझे सब पता है वो क्या करती है, फिर मैं शांत रहती हूं बिकॉज दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है? क्या मतलब है ग्रो करने का? ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि आपको भजन संहिता 23 पूरा याद है, भजन संहिता 91 आपको बाहर रटा हुआ है, अच्छी बात है, पर क्या फायदा कि आप उसके स्वभाव में नहीं पाए जाते? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यह स्वर्ग के परमेश्वर की मर्जी है कि इससे पहले देहरादून यीशु मसीह को बादलों पर देखे, उससे पहले देहरादून यीशु को आप में देख पाए। दिस इज अ विल ऑफ गॉड, दैट इज अ विल ऑफ योर गॉड। ये आपके परमेश्वर की मर्जी है कि देहरादून सबसे पहले यीशु को बादलों पे नहीं देखे, देहरादून प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले आप में देख पाए, आपके अंदर देख पाए। This is my heartly desire, and for this reason I gave up everything. मैं हर दिन इसलिए आंसू नहीं बहाता खुदा कि मेरी जरूरतों को पूरी कर। मुझे पता है प्रभु महान है, वो खुद ही देगा मुझे। उसने कहा है मेरी धार्मिकता की खोज कर, बाकी सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी।
मुझे अपनी जरूरतों के लिए रोने की जरूरत ही नहीं है। मैं रोता हूं, खुदा मुझे अपनी मर्जी में चला, तू जैसे चाहता है वैसे चला। बिलीव मी, मैंने 18 साल में आज तक अगर सबसे ज्यादा किसी विषय के लिए आंसू बहा है ना, वो यही विषय है कि प्रभु मुझे अपनी मर्जी के बाहर न जाने दे, मैं उस चीज में सक्सेस न हो जाऊं जिस चीज में तू मुझे देख ही नहीं सकता सक्सेस। आप जानते हैं कभी कभी परमेश्वर आपकी दुआओं के उत्तर बड़ी इजीली और बहुत जल्दी दे देता है, लेकिन शुक्र करिए कभी कभी वो आपका उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसमें आपकी भलाई है। He is a good God. Believe me, जिस समय प्रभु उत्तर न देना उस समय वो सबसे भला है। हम में से कुछ लोग सोचते हैं Why God is not answering my prayers? खुदावन क्यों शांत है? Believe me, the silence of God is the goodness of God. परमेश्वर का शांत रहना कई बार परमेश्वर की महान भलाई होता है। मेरा एक दोस्त है, 1 साल पहले वो यूके में शिफ्ट हो गया। रोज आके मिलता था, ब्रदर मेरे को वीजा लगाना है, विल यू प्रे फॉर मी? मैं करूं, मैं जाऊं वहां पर। मैं उससे एक ही बात कहता था, वेट कर, वेट कर, वेट कर, वेट कर, वेट कर। उसे वीजा अप्लाई किया, वीजा लग भी गया, मूव भी हो गया। अब रोज दुआ करवाता है, प्रभु मुझे वापस ले आए, वापस ले आए, वापस ले आए, वापस ले आए। पता है क्यों? जहां वो जाता है वहां पर चर्च ही नहीं है, और जो चर्च है वो अलग लैंग्वेजेस में। वो बैठा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, बोलता है यार यहाँ मैं कहां के फंस गया, यहाँ तो कोई संगति नहीं है, तेरी जूम मीटिंग से अटेंड कर करके चल रहा हूं। मैंने कहा तुझे इसीलिए कहा था वेट कर, घाई मत कर। आपको पता है खुदा ने कभी हमें यस नहीं कहा था वहां जाने के लिए। जिद न करें, कभी प्रभु से जिद न करें। हमारी बाइबल में लिखा गया है वो तुम्हें मनचाहा वर दे देगा पर तुम्हारे प्राणों को सुखा देगा। बहुत सारे लड़के लड़की इन दिनों में अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, आपको पता है, अन्य जातियों में। वो लोग खुदा में हैं भी नहीं, मेरा वाला अलग है। अच्छा समझाओ तो बोलती हैं मेरा वाला अलग है। ये भी ये कहते हैं मेरी सोना अलग है, सोना मोना जादू टोना। और फिर 3 महीने के बाद मैंने क्या कर दिया, मैं मर जाऊं, फट जाऊं, कट जाऊं, पता नहीं फिर क्या क्या बोलते रहते। और पहले सोचना चाहिए था ना, इतना मना किया मत कर मत कर मत कर। हाँ बिल्कुल, प्यार अंधा होता है, शादी आंखें खोल देती है। प्रभु से पूछा बढ़ू ना बढ़ू आगे। आपको पता है अगर आज की पीढ़ी के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा मिसिंग है ना, वो है इंतजार नहीं करते लोग, पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। इसी वजह से दे आर इनकम्प्लीट। बाइबल बताती है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। यू शुड बी अ कंप्लीट पर्सन। कहो अपने बाजू वाले को धीरज में बढ़ो। हाँ बोलो उसको, ग्रो इन पेशेंस। ये परमेश्वर मैगी नहीं है 2 मिनट में बन जाएगा। उसको टाइम दो, खाई मत करो। अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी। इंस्टेंट कॉफी है क्या? अभी के अभी। वेट करो, पेशेंस रखो, सीखो हमारे बुजुर्गों से। इससे पहले जो लोग खुदा में आए हैं, कितना पेशेंस था उन लोगों के अंदर। हालेलुया। यू शुड ग्रो इन द लॉर्ड। खुदा में बढ़ो। आप बिलीव कीजिए, जब आप प्रभु में बढ़ोगे ना, आप हर जगह पे बढ़ोगे, हर जगह पे। विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं, जहां आप प्रभु में खड़े हैं वहीं आप हर जगह पे खड़े। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, जो लोग पैसों से बहुत प्यार करते हैं ना, उनको ये बात बहुत अच्छी लगेगी। कम ऑन लवर्स ऑफ मनी,
आप जानते हैं, आप पैसों से अभिषेक नहीं खरीद सकते, पर विश्वास कीजिए अभिषेक हमेशा पैसा ले आता है। मैंने कहा था ना, देखो तालियां बज रही हैं, यही चाहिए। नहीं नहीं, आई एम किडिंग। बिल्कुल पैसे चाहिए, लेकिन पैसों के पहले यीशु चाहिए, है ना? यस, इट विल मेक सेंस। बेटी बैठी है, कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है आंटी को, खाली नाम पता तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये लैंड, वो लैंड, अरे कर ले कर ले कर ले। लाइफस्टाइल के पीछे हैं लोग आजकल। दो साल पहले हमारे कलीसिया में एक बहन की शादी हुई। बेचारी इतनी अच्छी बच्ची है वो हमारी, पर व्यक्ति सही नहीं मिल पाया। ओ बायोडेटा पे क्या क्या लिखा था, लड़का गुड लुकिंग है, वेल सेटल है, गॉड फियरिंग है। 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे बोलती है भाई मुझे आपसे बात करनी है। हंस के बोलती है बायोडेटा पे लिखा था गॉड फियरिंग फैमिली, ये गॉड फ्री फैमिली है। मैंने बोला मतलब? बोला एवरी संडे वे मूवी पे जाते हैं, मेरे को भी पकड़ते हैं, तू भी चल। मैंने बोला चलो, माय फुट, मैं चलती हूँ मूवीज पे, खुदा की बेटी हूं मैं, गंदी जगहों पे नहीं जाती। यस आमेन। बोलती है गॉड फ्री फैमिली है ये, इनको कोई डर ही नहीं है, पत्ते खेलते हैं लोग। मैंने कहा वाह, सब चलता है इनके लिए। आपको पता है व्हाट इज आज प्रॉब्लम क्या है? आज प्रॉब्लम ये है, हमें वो बताओ जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो मत बताओ जिसमें हम गलत हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। टीवी ऑन करो, जैसे टीवी के सामने प्रचारक आएगा, पास्टर सूरज प्रेमानी आएंगे, पाप न करो, हटा ये चैनल, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। ओहो, उसके बाद एक और प्रचारक आएगा, मूवीज पे जाना बंद कर दो, हटा उसको, हटा हटा, चैनल हैंग हो गया, टीवी बंद कर, हटा। उसके बाद तीसरा चैनल, गंदी चैट्स करना बंद कर दो, ये लोग मुझे एम्बैरस, बंद करो। अचानक चौथा चैनल, प्रभु तुझे मनचाहा वर दे, इज माय प्रीचर, कंटिन्यू रहने दो उसको। बाइबल कहती है लास्ट डेज में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे, न कि उसको पसंद करेंगे जो खुदा भेजेगा। जॉन द बैप्टिस्ट को मार दिया उन लोगों ने, क्यों? क्योंकि उसने कहा अफेयर रखना पाप है ना? राजा हेरोदेस को देखा आपने? हेरोदेस को बोल के आया ना जाके, अफेयर रखना गुनाह है, तू जो कर रहा है ये, मार दिया अगले दिन। जितने भी सेवक गण यहां बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप बाइबल प्रीच करेंगे ना, तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, कुछ लोग अंदर ही अंदर आपसे डिसलाइक करेंगे आपको। वो सोचेंगे ये नैरो माइंडेड लड़का है, ये नैरो माइंडेड पास्टर है, इसको ये समझता नहीं है। पर ट्रस्ट मी, एक दिन जब वो इस दुनिया से ठोकर खा के वापस कलीसिया में आएंगे ना, तब वो जानेंगे एक्चुअली वो सही था। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम पता है क्या है? जब तक दिल नहीं टूटता ना, दिमाग काम नहीं करता। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कहिए मेरे पीछे, अकल बादाम खाने से नहीं आती है। बोलो बाजू वाले को, बादाम खाओ लेकिन अकल नहीं आती है उससे। कहिए, अकल धोखा खाने से आती है। जब कोई आपको धोखा देता है ना, then you understand the wisdom। इसलिए धोखा भी अच्छा होता है, एटलीस्ट वो आपकी आंखें खोलता है।
कहिए, मक्खन लगाने वाले के हाथ में ऑलवेज छुरी होती है। डोंट बटरिंग, है ना, बटरिंग करते ना कुछ लोग, अरे आप महान हैं, बहन तो बहुत प्यारी है, यस यस, आपको बोल रहा हूं। हालेलुया। सो ब्रदर, आप क्या बोलना चाहते हैं? आज मीटिंग उन लोगों के लिए है जो खुदा में ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, मैं आने वाले 1 घंटा आपको फीड करूंगा। मैं बिलीव करता हूं योर लाइफ विल बी चेंज टुडे। आमीन। और किसी को अगर प्रभु में नहीं बढ़ना है, कोई बात नहीं, एक दरवाजा यहां से है, एक वहां से है, जिसको भी चाहिए आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है। मुझे बर्दाश्त करने की कोई, मैं ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हूं, ठीक है। प्यार में बोलता हूं लेकिन सीधा बोलता हूं। आप भी ऐसे ही बना करिए। ये घुमा फिरा के बातें करना अच्छी बात नहीं होती है। आवर गॉड इज अ वेरी जेंटल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गॉड, है ना। किसी ने कहा आप कड़वे हो, बिल्कुल। यीशु ने नहीं कहा चीनी बनो, यीशु ने कहा नमक बनो, ठीक है। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये तो बेचारे भले लोग हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है। मैं जिधर भी जाता हूं ना, माइंड सेट करके जाता हूं कि ये लोग दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं। क्यों ना मैं आज पूरी सच्चाई बोल के चुपचाप से यहां से निकल जाऊं। किसी से, इवन मैं आप में से हर एक को, जो यंग लोग यहां बैठे हैं, यू आर अ कमिंग पास्टर्स, यू आर अ कमिंग टीचर्स। अब आने वाले दिनों में टीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, शिक्षक हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, बॉम्बे की लैंग्वेज में, किसी से डरने का नहीं, किसी से डरने का नहीं। क्या होगा? तुम्हारा प्रचार सुन के कोई यहां से चला जाएगा ना, जाने दो। हु केयर्स? हम खुदा के स्टैंडर्ड को थोड़ी नीचे लेके आएंगे इन लोगों की वजह से। कोई भी ऑफेंड होता है ना, क्या है ये, क्या बोलते जा रहा है, ऊपर से पागल है क्या, बोलने दो। नो, डोंट वरी। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड मोर देन द प्रेजेंस ऑफ पीपल। परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों की उपस्थिति से अधिक आदर दें। इंपॉर्टेंट ये नहीं है यहां कितने लोग आएंगे, इंपॉर्टेंट ये है जिसके लिए मीटिंग है वो आना चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दीदी, कभी भी आपका पास्टर आपको बोलेगा ना, प्रीच, प्रोफेसाई, प्रीच बोल्डली, डोंट, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो खुदा कहे वही कहा करो। आपको वर्ड को मैनिपुलेट करना, उसको स्टैंडर्ड को नीचे लेके आना नहीं, लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े बड़े लोग, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं बिली ग्राम, उनके हर संदेश में खुदा उनको बैकअप क्यों देता था? क्योंकि जब वो घर से निकलते थे, यूएस का प्रेसिडेंट ही सामने क्यों ना बैठा हो, उनका मैसेज कभी चेंज नहीं होता था। वो प्रीच करते थे, रिपेंट मींस रिपेंट। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चलिए देखिए, मैसेज स्टार्ट होने से पहले ही इतना कुछ खुदा हमें दिखा रहा है। अब हम संदेश में आएंगे और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। छोटा सा मैसेज है, ओके। इस बात को सुन के खुशी मिली? यस। छोटा सा मैसेज। थैंक यू ब्रदर। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। वो जल्दी इनवाइट किए जाएंगे। ओके, कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को देखकर जो बाइबल लेके आते हैं। वेरी गुड हैबिट। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा। आइए सब यहां देखें, जिनके पास मोबाइल में बाइबल है, बंद कर दीजिए सर, बंद कर दीजिए। देखिए, हम आपके लिए बहुत बड़ी बाइबल लेकर आए हैं यहां पर। हाँ, क्या फोन के बहाने फिर कुछ और ही शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक पे हम घुस जाते हैं, नोटिफिकेशंस बहुत तंग करते हैं ना हमें। लूका 1 अध्याय। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें
Open your Bible with me, the Gospel of Luke, chapter 1. ल्यूक चैप्टर 1, हिंदी में लूका रचित सुसमाचार, इंग्लिश में द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो लूका की इंजील, उसका पहला बाब। ल्यूक चैप्टर 1 सबको मिल गया? कृपया पुराने नियम में इसे न ढूंढें, ये नए नियम की किताब है। या जय मसीह की जी, थैंक यू। ल्यूक चैप्टर 1। मैं पढ़ रहा हूं 1 का 33। प्रोजेक्टर पे यही लगाइएगा, 1:33। ओके, मैं यहां से पढ़ लेता हूं। एंड ही शैल रेन ओवर द हाउस ऑफ जेकब फॉर एवर, एंड ऑफ हिज किंगडम देयर शैल बी नो एंड। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। ब्यूटीफुल वर्ड। इसे मैं फिर से पढ़ता हूं, 1:33। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। एंड ही शैल रेन ओवर द हाउस ऑफ जेकब फॉर एवर, एंड ऑफ हिज किंगडम देयर शैल बी नो एंड। आमेन एंड आमेन। ओके, जल्दी से बैठ जाइए। आइए, मैं चाहता हूं, अगर आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को इस समय ड्रॉप कर सकते हैं, रख सकते हैं और सामने देख सकते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी उर्दू भी यूज करता हूं। आप लोग को समझ में आता है ना उर्दू? कि मैं प्योर हिंदी बोलूं? चलेगा? फाइन। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब मिक्स। ओके, थैंक यू। सच्ची में हम भारतीय हैं। वेरी नाइस। आइए सामने देखिए। हमारी बाइबल में बहुत सारी प्रोफेटिक बुक्स हैं। प्रोफेटिक बुक्स का मतलब होता है भविष्यवाणियों की किताबें। उसी प्रोफेटिक बुक्स में एक बुक है आइजाया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यशाया। यशाया ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। हम सब ये जानते हैं, क्रिसमस पे हम अक्सर पासिस जी के द्वारा हम ये सब सुनते आए। और जब वो टाइम आता है, जब फरिश्ता मरियम पर नाजिल होता है, when angel appeared to Mary, तब वो उसे कहता है तू गर्भवती होगी, आप प्रेग्नेंट होने वाले हो और एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना। लेकिन वहां पर वो एक चीज ऐड करता है जो बहुत खूबसूरत है, जिसको मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वो पुराने नियम के एक व्यक्ति का नाम लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अब्राहम का पोता इसहाक का बेटा है। हिज नेम इज जेकब। एंड ही शैल रेन ओवर द हाउस ऑफ जेकब फॉर एवर। यहां पर उसका नाम है याकूब। कभी आपने सोचा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसका नाम क्यों लिया? और सबसे बड़ी बात, उसका नाम प्रभु ने इज़राइल रखा था, लेकिन जब यहां पर उसके नाम का जिक्र हुआ तो उसका पुराना नाम लिया गया। आप जानते होंगे पतरस इज अ न्यू नेम ऑफ पतरस, बट ओल्ड नेम वाज केफा, शिमोन। पौलुस का पुराना नाम शाऊल था, बाद में वो पौलुस बना। अब्राहम का नाम एक्चुअली इब्राहिम था, आप पढ़ के देखिए, बाद में अब्राहम बना। बट दिस इज वंडरफुल, जब परमेश्वर याकूब का नाम लेता है तो उसका पुराना नाम लेता है जेकब।
और कहता है वो याकूब पर राज्य करेगा। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, आए सामने देखिए, सुनिए। हमारी बाइबल कहती है इसहाक का विवाह रिबेका नाम की एक बहन के साथ हुआ, और जब रिबेका फाइनली प्रेग्नेंट होती है तो वो ट्विंस को ले आती है। 2 बच्चे थे और ये अक्सर आपस में फाइट करते थे, अंदर ही अंदर लड़ते थे। और जब वो लड़ते थे तो बेचारी रिबेका सफर करती थी इनकी वजह से, उसे बहुत पेन होता था और वो कई बार तो ऐसा कहती भी थी कि ये लड़के मुझे मार देंगे। आपको पता है ये फाइट क्यों चल रही थी अंदर? आपने स्ट्रीट फाइटर तो देखे होंगे, बॉर्न फाइटर देखे? ये बॉर्न फाइटर थे, डे 1 से लड़ने वाले लोग। एक्चुअली ये लड़ाई थी पहले मैं बाहर जाएगा। कहिए मेरे पीछे, जिनको बड़ा बनना है सिर्फ वही लड़ते, नम्र व्यक्ति कभी नहीं लड़ता। आप कभी नहीं देखेंगे जिनको पोजीशन नहीं चाहिए वो लड़ाई करे। पोजीशन पाने वाले लोग हमेशा लड़ते हैं। मेरे को चर्च में सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया? ये हमेशा कलीसिया के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग होते हैं। मुझे लीडर बनाओ, मुझे वर्शिपर बनाओ, मुझे प्रीचर बनाओ। ब्रदर, जब प्रभु बोलेंगे तब बनाएंगे ना। ये कलीसिया हमारी थोड़ी है। यहां हम खुद ब खुद नहीं आए थे। यहां पर हमें प्रभु ने किसी के द्वारा बुलाया। कोई व्यक्ति जो हम्बल है, he never fight। मैं 18 साल से प्रभु में हूं। मैं आपके सामने गवाही देता हूं खड़े होके, मेरे लाइफ में अगर कुछ भी किसी ने कुछ छीना, मैंने कभी उनका विरोध नहीं किया। मेरे कलीसिया में ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझसे सीखा और मेरे ही लोगों को भरमा के उन्होंने अपनी चर्च स्टार्ट कर दी। मैंने कुछ भी नहीं कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं आप लोग प्रभु में हो। आई एम हैप्पी बिकॉज आप एटलीस्ट आप किसी और गलत जगह पे नहीं हो। आई एम हैप्पी यू आर फॉलोइंग जीसस। लेके गए। मैंने तो अनाउंसमेंट की उसके बाद, किसी और को भी जाना है जाओ, कोई इश्यू नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ब्रदर, आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्यों पड़ेगा जी, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। आई एम फाइन, आई एम ओके। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसको जो लेके जाना है ना, ले जाने दो। आप खुदा के साथ रहो, वो फिर से बना देगा। आपको इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जगह ले गए, मेरा ले गए, मेरा ले गए, देयर इज नथिंग मेरा। ले जाने दो, क्या इशू है? अब्राम को देखो, लूत को उसने क्या कहा, कहां जाना है आपको? आप दाएं जाओ, मैं बाएं जाता हूं। आप बाएं जाओगे, मैं दाएं जाऊंगा। मैं अब्राम को कहता, अब्राम आप कर क्या रहे हो? उसको क्यों चॉइस दे रहे हो? वो तो अच्छा ही लेगा ना। जाने देना सूरज, प्रभु हमारे हिस्से में आया है। गॉड इज, परमेश्वर है हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम है? ले जाने दे। बोलो, जिसको जो चाहिए ले जाओ। यस, फोन बंद कर, लेके जाने दो। क्या चाहिए? बहनों, आपका कोई टॉप पहनता है ना, ले जाने दो। आपके कोई कपड़े ले जाता है, ले जाने दो। भाइयों, कोई आपका जूता ले गया, ले जाने दो। मैं कितनी बार चर्च से विदाउट चप्पल आया हूं, पता नहीं, मेरे पास अनगिनत ऐसे अनुभव हैं कि मैं कहां पर गया, मेरा शूज चला गया, कोई बात नहीं, दूसरा खरीदेंगे। डोंट फील इनसिक्योर, बी फिल्ड विद जीसस। बहुत डरते हैं हम लोग कभी कभी, मेरा कोई न ले जाए। अरे कोई नहीं लेगा जी, कोई नहीं लेगा। तुम्हें आनंद करो, आपको आनंद करना चाहिए। आपके हिस्से में खुदा आया है, आपके पास सब कुछ है जी। यू आर द रिचेस्ट वन। आप अमीर व्यक्ति हैं। गरीब कौन है? जिनके पास खुदा नहीं है। हम तो इस दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। वी आर द रिचेस्ट पीपल।
कोई भारत में नहीं है जो आपको खरीद सके। बिक जाएंगे आपको खरीदने के चक्कर में, आप इतने रिच हैं। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण की किताब का आखिरी कर्ज था, तुम बिकने के लिए तैयार रहोगे पर तुम्हें लेने वाला कोई नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा तुम बिक नहीं पाओगे, और एक दिन उसका बेटा आया, उसने अपने लहू से हमें खरीदा। आपको पैसों से नहीं खरीदा है, आपके लिए ब्लड देना पड़ा उसे। यह मूल्य है आपका। कभी किसी भी वजह से सुलेमान के मंदिर में जो पत्थर लगे थे ना, उन पत्थरों को मंदिर में नहीं तराशा गया था, जंगलों में तराशा गया था। आप पढ़ के देखिए, नो वॉइस इन द हाउस ऑफ गॉड, इधर कोई आवाज नहीं चाहिए, ये सारे काम बाहर करके आओ। जो लोग घर में अपने आप को खुदा के सामने अपना समय देते हैं ना, वो यहां पर सबके लिए बरकत बनते हैं। लेकिन जो घर में अपने आप को नहीं तराशते ना, वो यहां पर हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते। उसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया? प्रॉब्लम क्या है? आपको नहीं मिला ना, उनको क्यों करते? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? यस, नो, नो, यस। जब जीसस अरेस्ट हुए, जब यीशु गिरफ्तार हुआ, तो एक स्टेज पे पिलातुस ने जीसस को और बरअब्बा को खड़ा किया और लोगों से कहा, बताओ किसे छोड़ दूं, इस यीशु को कि इस बरअब्बा को? सबने क्या कहा? बरअब्बा को। आप जानते हो किसी को बरअब्बा से प्रॉब्लम, किसी को बरअब्बा से प्यार नहीं था। दे हेट जीसस। किसी को भी बरअब्बा से प्यार नहीं था कि हाँ ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसको छोड़ो। एक्चुअली दे डिसलाइक जीसस। कभी कभी लोग अपनी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं विरोध कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं इनसिक्योर हूं। बिलीव मी, प्रॉब्लम बरअब्बा नहीं था, द प्रॉब्लम इज जीसस। क्योंकि यीशु ने इनकी दुकानें बंद करवाई थी। ये जो भक्ति के नाम पे जो पैसे ऐंठ रहे थे ना ये लोग, फरीसी लोग, क्या हो गया था? धंधा बंद हो गया था। अब धंधा बंद होगा तो पैसे नहीं रहेंगे तो पेट तो प्रॉब्लम देगा ना। द प्रॉब्लम इज दिस। अब बड़े ध्यान से सुने, प्रभु भी महान है। जो बड़ा बनना चाहता है ना, उसको छोटा ही बनाता है। याकूब बाद में आया, पहले एसाव आया। हाँ, इट इज अ लॉ। आप जितना अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो आपको उतना छोटा बना देगा। मैं आपको कहता हूं, छोटे बनो, वो आपको बड़ा बनाएगा। छोटे बनो। ब्रदर प्रेमानी, छोटे बनने का मतलब क्या होता है? कभी भूख न रखो, मेरी इज्जत हो। इज्जत करते ना लोग, जब कोई आपको मिस्टर, पास्टर, रेवरेंड, एक्सेलेंसी, ऐसे वर्ड्स आपके सामने यूज होते हैं ना, धन्यवाद दो उनको कि वो आपकी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन मैं इस तरह बैठा रहूं कि कितने लोग आके मुझे प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, कितने लोग मुझे जय मसीह बोलेंगे, ये इज्जत के भूखे लोग हैं। इनको एक को भी ना बोला करो, बैठे रहने दो इनको। इज्जत मिलती है, शुक्र है खुदा का। भूख नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये आपको इतना डिस्टर्ब करेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है फिर प्रभु क्या करता है? फिर खुदावन आपके लिए फील्डिंग लगाता है। ये बॉम्बे का वर्ड है। फिर प्रभु फील्डिंग लगाता है आपको, ताकि आपको लोग कुछ भी ना बोले। हमेशा याद रखना, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, उसके बाद मैं हिंदी में बोलता हूं। When God want to meet you, He will bring you down. जब परमेश्वर को आपसे मिलना होगा ना, वो आपको नीचे ले आएगा। जकई नीचे उतर, मुझे तुझसे मिलना है। कभी कभी परमेश्वर आपके प्राइड को तोड़ने के लिए आपके साथ ऐसा करता है।
यार एक दिन पता है क्या हुआ भाइयों, मैं एक चर्च में विजिट करने के लिए गया। ये चर्च दिल्ली की चर्च है। मैं उधर गया, 7-8 लोगों ने मिलकर ये मीटिंग करवाई थी। मीटिंग के बाद सब लोग खड़े थे। आप विश्वास कीजिए, प्रभु मेरे दिल को जानते हैं, मैं सबसे मिला, लेकिन मैं एक आदमी को नहीं मिल पाया। अगले दिन वो मीटिंग में ही नहीं आया। सबको पता है क्या कहा, ये घमंडी पास्टर है। मैं खड़ा था, मुझसे मिलने नहीं आया। अगले दिन मुझे ये बात पता चली कि इन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला है। सबसे पहले तो मुझे तो फर्क पड़ता नहीं है, पहली बात, आई डोंट केयर। उसके बाद भी मैंने कहा नहीं, मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करने जाऊंगा। मैं उनके सामने गया, मैंने कहा अंकल एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। मैंने कहा मैंने आपकी भैंस ली है? नहीं बेटा। मैंने कहा आपने मेरी भैंस ली है? नहीं। मैंने आपका खेत चुराया है? आपने मेरा खेत चुराया? नहीं। मैंने कहा अंकल हमारी कोई जानी दुश्मनी है हमारे बाप दादाओं की? नहीं बेटा। मैंने कहा अंकल मैं क्यों करूंगा ऐसा? अंकल मैं गलती कर सकता हूं बट आई एम नॉट इविल। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं कभी भी लोगों के पैरों पे टांग नहीं डालता। अरे रे सॉरी बेटा, तूने मेरा दिल जीत लिया, आजा आजा आजा। वेट। मैंने उनको गले लगाया, उन्होंने मुझे गले लगाया। आप जानते एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। किसी ने आप पे गुस्सा किया, जरूरी नहीं है कि वो उसका कैरेक्टर है, वो परेशान भी हो सकता है। हम कभी कभी लोगों की छवि बना देते कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ऐसा नहीं होता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम्बिल बने। बोलिए अपने पास वाले को, हम्बिल बने। हम्बिल बनने का मतलब ये नहीं है, चलो मैं करके दिखाता हूं। पास्टर जी आप आ सकते हैं 1 मिनट यहां पर? आए यहां आए, अब यहां खड़े हो जाएं। लोगों को लगता है ये नम्रता है। कैसे हैं आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सर। हमारे घर कब आएंगे? खाना कब खाएंगे? जल्दी आए, आप मेरे भाई हैं भाई। सब लोग दूर से देख करो, लो कितना नम्र व्यक्ति है। आप विश्वास कीजिए, जैसे अब ये मुड़ रहे हैं, अभी आप जाइए, आपने देखा कभी कभी संडे के दिन मामा मामी आते थे, मौसा मासी आते थे, हम उनके सामने कैसे ट्रीट करते थे? मामा मासी, मैं मरी जा रही थी, आजा मासी। हम उनको ऐसे मिलते हैं, लेकिन जैसे वो लोग बैठते हैं, आपकी मां किचन में जाती है और आप पीछे, किसने बुलाया? मेरी सहेलियां आने वाली हैं। आपको पता है नम्र लोगों की पहचान ये नहीं है जो मैंने किया। नम्र लोगों की एक पहचान होती है, उनके साथ कितना भी बुरा हो जाए, आप उनके अंदर नफरत नहीं देख सकते। नो नफरत। बाइबल इस चीज को हम्बलनेस कहती है। ये जो मैंने किया, इट्स अ ऑनर, समटाइम्स इट्स अ एक्टिंग। ये तो हर कोई करता है, हमसे अच्छे नॉन क्रिश्चियंस करते हैं। आप किसके भी घर में चले जाओ, झुक के बात करेंगे वो आपसे। पर क्या पता है उनको, आपको पता है उनके दिलों में क्या है? प्रॉब्लम ये है, हमें क्रिश्चियनिटी बाहर से दिखाई गई है। हीलिंग, मिरेकल, प्रोफेसी, ये वो ये। क्रिश्चियनिटी बाहर नहीं है, क्रिश्चियनिटी इज इनसाइड, वो अंदर है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अब देखिए, पास्टर जी ने मुझे पूरा टाइम दिया है। मैं सोच रहा हूं, मैं डोंट वरी, मैं 1-1:30 बजे तक खत्म कर दूंगा। तरस नहीं आ रहा? यस बोल रहे हो? घर न जाऊं? सारी रात नहीं सोया हूं। हाँ, मैं पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि फ्लाइट ही ऐसी थी ना।
बॉम्बे से देहरादून के लिए ज्यादा फ्लाइट्स नहीं है, थोड़ी सी फ्लाइट्स होती हैं, तो हम लोग को एडजस्ट करके कैसे भी करके पहुंचना पड़ता है। पर खुदा का शुक्र है हम आ तो गए, है ना, प्रभु सबको ले आया। अब सुनिए, याकूब बाद में आया, ऐसा पहले आया, लेकिन इस आदमी का मन नहीं बदला है। ये अभी भी तलाश कर रहा है, वही मुझे बड़ा बनना है। एक दिन भाई बड़े हो गए दोनों, ऐसा आ रहा था बड़ा भूखा प्यासा, और उस समय याकूब दाल बना रहा था। कहता है, अरे भाई क्या पका रहा है तू? दाल पका रहा हूं, मुझे दे। ऐसे कैसे दूं? तू भी कुछ दे। क्या चाहिए? मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दे, मुझे दे, मुझे राइट्स दे अपने, मुझे घर का बड़ा बना दे। आप देखो उसने क्या किया। उसने कहा, ले, ये पद मेरे किस काम का, मैं तो भूखा मर रहा हूं। वहां से लेकर डैड के पास गया है, डैड को उसे बेवकूफ बनाया है वॉइस चेंज करके। पप्पा बेचारे बूढ़े, हाँ पप्पा मैं एसाव। अच्छा पप्पा मुझे ब्लेसिंग दो। सच्ची में तू एसाव है? हाँ पप्पा। लग तो याकूब की तरह रहा है। नो पप्पा, आई एम आइजो। बाप को भी बेवकूफ बनाया, भाई को बेवकूफ बनाया, अब वहां से भाग गया, अब मामा के पास आया है। जाते ही मामा की लड़की पसंद आ गई उसको, राहेल बहुत अच्छी लगी, ब्यूटीफुल। मामा को कहता है, मामा हाँ लड़की चाहिए आपकी। मामा भी बड़ा, ये एक चीटर दूसरे चीटर से मिला है। मामा ने बोला, लड़की लड़की चाहिए, हाँ 7 साल काम करो। यार 7 साल काम किया है बॉम्बे में करता बिल्डिंग बन जाती इसकी। 7 साल काम किया है। 7 साल के बाद जब लड़की देने की बारी आई, विश्वास कीजिए, एक रात पहले उसके मामा ने उसकी लड़की बदल दी। लड़की बदल दी, राहेल की जगह लिया रख दी। मैं एक दिन ये बाइबल पढ़ रहा था, मैंने कहा, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, लड़की बदल दी उसने? प्रभु ने कहा, यस, लोगों का व्यवहार उनके पास लौटता है। कुछ समय पहले अपने आप को बदल के आशीष लेके आया था, अब लड़की बदल गई। वेरी गुड। यू नो, कहिए अपने पास वाले को, किसी से चीटिंग मत करो। जिन जिन को पैसे लिए हैं उनको लौटाओ। हाँ कुछ लोग करते हैं ऐसा, एक मंडली में जाएंगे, वहां से लोगों से पैसे लेंगे, देने की बारी आएगी चर्च छोड़ देंगे, फिर दूसरी चर्च पे जाएंगे, वहां से पैसे लेंगे, फिर वो भी चर्च बदल देंगे। कलीसियाएं बदलते रहते हैं। बिलीव मी, अगर आप शेर हो ना, प्रभु आपको आपके सवा शेर से मिलवाएगा। लड़की बदल दी गई क्योंकि इसने भी ऐसा ही किया था। 20 साल उसने काम किया। 20 years, इट्स अ लॉन्ग टाइम। बीस साल के बाद अपने मामा को कहता है, मामा नाउ आई एम वेरी टायर्ड मामा, मैं बहुत थक चुका है, मेरे को अभी जाने दे, बस मेरे को घर लौटने दे मामा। मामा बोलता है, ठीक है जाओ। 2 बीवियां, दासियां, बच्चे, डोंट माइंड। कोई उस समय था, प्रभु ने कुछ अलाउ किया था, डोंट वरी, डोंट फील कि ऐसा कैसे, कुछ था उन दोनों में वैसा। अब फाइनली जब वो अपने घर लौटता है, तब वो रास्ते में एक प्लेस पे आता है जिसका नाम था बेतेल, और वो वहां पर रात को सो रहा है, सो नहीं रहा है, वो वहां पर है। और वहीं पर उसे खबर मिलती है कि 20 साल पहले जो चीटिंग उसने अपने भाई के साथ की थी, वही भाई उससे मिलने आ रहा है, और नॉट अकेला, 400 लोगों को साथ में लेकर। नहीं रुको, मार खा रहा है, आप ताली बजा रहे हो यार अंकल को मजा आ रहा है, होना ही चाहिए ऐसे आदमी के साथ। भरे पड़े हैं लोग यार।
थैंक यू अंकल, आपकी मुझे बड़ी जबरदस्त है यार, खुदा आपको बरकत दे। काश मेरे पास भी होती। ठीक है। यस, लोगों को ना अप्रिशिएट करना सीखो, है ना। बुराइयां तो हम में सब ढूंढ लेते हैं, कोई कोई अच्छाई भी ढूंढ लो। आइए यहां देखें, अब इनको 400 लोग, समाचार मिला है कि भाई 400 लोगों को साथ ले आ रहा है। अभी भी देखो ये आदमी कितना कनिंग है, हाउ क्राफ्टी इज, इसका माइंड देखो कितना खतरनाक है। पता है इसने क्या किया? जब इसे पता चलता है 400 लोग आ रहे हैं, इससे 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप आगे भेजा है, दूसरे ग्रुप में वो खुद है कि पिटे तो पहले ये लोग पिटे। व्हाट अ कनिंग मेंटालिटी। पहले ये लोग मार खाएं, जैसे ही ये पिटना शुरू होंगे मैं भाग जाऊंगा। सम पीपल आर वेरी सेल्फिश। आपको पता है आपके रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन आपके रिश्ते इस बुनियाद पर है, ऐसे मत कर, काम पड़ सकता है। एक्चुअली उसी दिन आपके रिश्ते खत्म हो गए थे जिस दिन आपके रिश्ते इस बुनियाद पे आए थे ना, बिगाड़ मत किसी से भी, काम पड़ता है कभी कभी। उस दिन आपके रिश्ते खत्म हो गए, खोखले, कब्र में चले गए। अब तो आप सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम बिगाड़ते नहीं हैं। हम बोलते नहीं 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 नहीं, कभी भी कोई काम में आ सकता है, ये रिश्ता नहीं है, ये बिजनेस है। बहुत लोग हैं जिनको कोई सामने वाला पसंद नहीं है, फिर भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी पर्सन है ना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सच बताएंगे? क्या सच में जिस चर्च में आप जाते हैं वहां के लोगों से आप प्यार करते हैं? क्या आप मीटिंग के बाद हर बहन से मिलते हैं, हर भाई से आप मिलते हैं? कि आपका 6-7 लोग का एक ग्रुप है, बस मुझे यही अच्छे लगते? आस्क योरसेल्फ। मेरी बाइबल कहती है जो कोई उससे उत्पन्न हुआ है वो उससे भी प्यार करता है जो उससे उत्पन्न हुए हैं। मैं फिर से कहता हूं अगर आपने नहीं सुना, माय बाइबल सेज जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो उससे भी मोहब्बत करता है जो खुदा से पैदा हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस भी चर्च में आप जाते हैं, बस आपके 6-7 फेवरेट लोग हैं कि आप सबसे मिलते हैं उन लोगों से भी जिनको बिल्कुल न खाने के मैनर्स हैं न बात करने के मैनर्स हैं? क्या आप उनसे भी मिलते हो? नहीं ब्रदर, अपना एक स्टैंडर्ड है। वी हैव अ स्टैंडर्ड ब्रदर। हम सबसे नहीं मिलते। हम वी आर डिसेंट ब्रदर, वी आर डिसेंट, वी आर अंग्रेज। मिलते हैं सबसे। क्या आपका एक ग्रुप है 6-7 लोगों का? बस 6-7 लोग हैं, हम मिलते हैं, बाकी हमको करना क्या है? हम पॉल और अपोल हैं। याद रखिए, अटैचमेंट एक से होती है, प्यार सबसे होता है। अगर आपके अंदर खुदा प्यार डालेगा ना तो वो सबसे होगा, पर अटैचमेंट सिर्फ आप एक से कर सकते हैं। अटैचमेंट कभी नहीं फैलती, अटैचमेंट एक ही से होती है। इसलिए बाइबल अटैचमेंट वर्ड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। यीशु ने कहा जाओ उनसे प्रेम करो। जानते हो प्रेम क्या होता है? दो साल पहले कोविड में मेरा एक बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ। मेरी ये उंगली टूटी हुई है, इसके आज भी 3 टुकड़े हैं अंदर। एक्चुअली आई एम अ राइटर। मैं बहुत लिखता हूं, बहुत ज्यादा लिखता हूं। मैं अपना बहुत समय लिखने में बिताता हूं। मैं जो कुछ भी सीखता हूं ना, लिखता रहता हूं। और जिस दिन मेरी ये उंगली टूट गई, मैं बहुत रोया। मैंने कहा प्रभु, अगर टूटना ही था तो लेफ्ट हैंड टूट जाता, राइट क्यों टूटा? आप जानते हैं जिस दिन मेरा उंगली टूटा, when this finger broke, डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां लिख के दी और यहां पर ना थोड़ा सा स्क्रैचेस थे यहां पर, जिसमें से ब्लीडिंग होती थी। मैं हर दिन लेफ्ट हैंड से क्रीम निकालता था, ऐसे पुश करके, और हाथ से लेके इस पे लगाता था।
आप जानते हो मेरे इस हाथ को चंगा करने में किससे सबसे ज्यादा मदद की थी? इस हाथ। अगर इस हाथ पे लगा है और इस हाथ को फर्क नहीं पड़ रहा, तो पता है क्यों? क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, लकवा लगा हुआ है। जब इंसान को लकवा लगता है ना, तो वो जो हिस्सा होता है ना, उसमें सेंसेस आना बंद हो जाते। अगर आपके पास वाले को तकलीफ है पर आपको उसके दर्द का एहसास नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, लकवा लग चुका है। हमको क्या फर्क पड़ता है यार, हमारी अपनी जिंदगी है। यस, यू कॉल्ड अ पैरालाइटिक क्रिश्चियन। आज बहुत सारे मसीह के घर के अंदर लोग हैं जिन्हें लकवा लग चुका है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास में कौन बैठा है, अकेला है। आपको क्या लगता है सुसाइड खाली नॉन क्रिश्चियंस करते हैं? मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो मसीह लोग हैं, जिन्होंने 7वें माले से जंप दिया है, नसें काटी हैं, गन से खुद को मारा है। क्यों मारा? क्योंकि उनके पास शेयरिंग करने के लिए कोई नहीं था। चर्च बिजी है क्रिसमस में, चर्च बिजी है ऐश वेडनेसडे में, चर्च बिजी है यहां पर, लेकिन चर्च एक दूसरे से बात नहीं करती। बॉम्बे में एक अस्पताल है, उसका नाम है वोखार्ड। मेरे एक अंकल को अटैक आया, मैं भाग के गया वहां पर, क्योंकि मेरे पिताजी को भी अटैक आया था। मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है। मैं दौड़ के गया वहां पर। मैंने उनसे पूछा अंकल किधर हैं? बोला थिएटर में है, ऑपरेशन थिएटर में। मैं बाहर खड़ा था, अचानक मेरा ध्यान ऑपरेशन थिएटर के ऊपर एक लाइन पे गया। पता है वहां क्या लिखा था? दिल खोल देते अगर यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। अब बात करते हैं सबसे चर्च में मिलते हैं कि वही 6-7 लोग का ग्रुप है, बस आपस में मिलते हैं ब्रदर हम लोग। क्या आप उनसे मिलते हैं जो पहली बार कलीसिया में आते हैं? बेचारे वो ढूंढते हैं कोई हो जो हमें सुने। याद रखना, प्यार सिर्फ फ्लावर देना, चॉकलेट देना, डॉल देना, टॉय देना नहीं होता। द रियल लव इज किसी को सुनो, किसी को सुनो, खाली होने दो किसी को। मैं जब अपने ऑफिस में बैठता हूं, मैं लोगों से कुछ नहीं बोलता, मैं उनको बोलता हूं टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। जब वो बताते ना, बताते मैं देखता हूं वो खुद ही ठीक हो जाते। तब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली ये अकेले हैं, इनको कोई सुनता नहीं है बेचारों। कई बार आपकी मां, आपके डैड बीमार होते हैं, तकलीफ में रहते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं, और व्हाट इज आवर एटीट्यूड? हमारा क्या होता है? हम एक ही टेबल पे मिलते, लोग बात करते रहे, और हम लोग ये आदर बच्चा है मां बाप का। मां बाप बात कर रहे हैं, ये फोन लेके बैठा है। ये ऑनर है? मैं हमेशा कहता हूं, मुझे पता है हमारे जितने पास्टर्स यहां बैठे हैं वो सब मुझसे एग्री होंगे इस लाइन से। द ग्रेटेस्ट सर्वेंट्स आर नॉट पास्टर्स, द ग्रेटेस्ट सर्वेंट्स आर पेरेंट्स।